गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। इससे पहले शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में समझा दिए थे कि शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में दो आर्टिकल बेसिकली आते थे, 29 और 30। ये दोनों आर्टिकल्स आपके अच्छे से समझा दिए हैं। अब यह आर्टिकल होगा जो कि आर्टिकल 32 मोस्ट इंपोर्टेंट मौलिक अधिकारों में से सबसे सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है वह है 32। आर्टिकल 32 क्या है इसके बारे में जानेंगे कि यदि हमारा किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हनन का मतलब कटौती होता है, या तो कोई छीन लेते हैं हमारे मौलिक अधिकार को, या तो काट लेते हैं, या तो हमारी हमारे जो अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण विरुद्ध का अधिकार, इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसी को बचाने का जो काम करता है वह करता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इससे इसके लिए हम क्या, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकार के रक्षक माना जाता है। रक्षक समझ में आ गया कि वो सुरक्षा करता है कि यदि हमारे मौलिक अधिकार को कोई हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, ना तो इसे न सरकार छीन सकती है ना तो जनता छीन सकती है। मौलिक अधिकारों को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। इसका रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करेगा। यदि आप पर किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है और आप पर वैसा शोषण किया जाते हैं तो आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। यदि उसे छीनने की कोई कोशिश करे तो भी आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपने प्रस्ताव रख सकते हैं, या तो अपने मुकदमा लड़ने के योग्य रख सकते हैं आप। समझ आ गया? तो आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, 32 को ही संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए कहा है क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। समझ में आ गया? ये आर्टिकल, और आर्टिकल 232 में ही 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं, और ये 5 प्रकार के रिट जो जारी करने का जो काम करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भाई? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। समझ में आ गया? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट अभी है। वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है या आर्टिकल 32 के आधार पर ही। सबसे पहला जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्यों? क्यों किसी की व्यक्ति की भी सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है? क्योंकि ये हमेशा मार पीट या तो फौजदारी मुकदमे पर ही लागू होता है। मान के चलिए किसी का रेप हो गया या तो किसी को उठा करके या किसी को मर्डर कर दिया, तो पुलिस वहां जाएगी, पुलिस वहां पे जाएगी, सर्वेक्षण करेगी, उसे उठा के लाएगी। कहाँ लाएगी? पुलिस स्टेशन में लाएगी। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि नहीं, तुम उसको पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। कुछ भी है, पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हो। 24 घंटा के अंदर, इतने 24 घंटा के अंदर कहता है कि उसके शरीर के साथ साथ सह शरीर, यानी कि उसके शरीर के साथ जो है वह कहाँ पेश किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटा नहीं, मान के चलिए 24 घंटा नहीं, कहीं पे ट्रैफिक आ गया, जाने में मरे, ट्रैफिक आ गया, किसी के हाथ में एक्सीडेंट हो गया, छुट्टी हो गया, सुप्रीम कोर्ट बंद है, क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? 24 घंटा नहीं तो कम से कम 1-2 दिन तो समय लगेंगे। मान के चले 24 घंटा, 1-2 दिन तक समय ले ले, कोई बात नहीं। 6-7 दिन ले लो, कोई बात नहीं। 15 दिन ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन उससे अधिक समय तक किसी भी अपराधी को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता है। उसके लिए क्या करना होता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो यही होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ये जारी करता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन अपराधी है और वो अपराध करता है, एकदम जघन्य अपराध करता है, इतना इतना भयानक अपराध करता है, तो भी उसको पुलिस स्टेशन में रखा है। या तो नॉर्मल भी अपराध करे लेकिन उसके शरीर के साथ हमें लाना चाहिए। यही कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ गया? क्या इसे और दोबारा समझाने की आवश्यकता है? नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं परमादेश। ये परमादेश होते क्या है? परमादेश इंडिया वाला देश, पाकिस्तान वाला देश, ये तो अफगानिस्तान वाला देश, रूस वाला देश नहीं, परमादेश। क्या होते हैं परमादेश?
तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं, वी कमांड। यदि कोई भी व्यक्ति अपना काम अच्छा से नहीं करता है, जो कि सरकारी नौकरी में विद्यमान मतलब स्थायी या पद में कार्यरत है, कार्यरत मतलब काम कर रहे हैं। समझ आ गया कि आज मैं ही क्यों नहीं एक सरकारी नौकरी में काम कर रहा हूँ, आप ही क्यों नहीं एक सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं। यदि आप अपने कार्य को, जिम्मेवारी को विधि पूर्वक, कानूनी पूर्वक, विधि का मतलब कानूनी, कानूनी पूर्वक या तो अच्छा से नहीं निभाते हैं या काम चोरी करते हैं। काम चोरी बहुत होता है, ये नहीं करेंगे बैठल सूतल रहेंगे वह, तो परमादेश लागू करेगी सुप्रीम कोर्ट। वी कमांड, हम आदेश देते हैं, परमादेश लागू करो और उसको ये बताओ कि आर्टिकल 32 अभी जिंदा है, जिंदा है परमादेश, अच्छा से काम करो नहीं तो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, प्रतिषेध तुम्हारी नौकरी गई। यही कहता है कर्मचारी सहकारी अच्छा से काम नहीं करते, इसका तो होता है। समझ में आ गया? परमादेश क्या होते हैं? जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं सभी है, लेकिन आजकल देखते हैं कैसे काम हो रही है। स्कूलों में जाएंगे, अच्छा से पढ़ाई नहीं होगा, वहां पे काम चोर हो रहा है। या रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां पे आरपीएफ मोबाइल में बात करेंगे, हेलो हाँ कैसे हो, ऐसे हो, तो वो सब नहीं होते हैं ऐसे काम। अपने काम को अच्छे से निभाना होता है। तो ऐसे ऐसे देख के सुप्रीम कोर्ट थक जाती है, तब कहती है परमादेश का अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। अब भी उसको पूछते हैं, यह होता है परमादेश। अगला होता है अधिकार परीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में को वारंटो कहते हैं, और इसे इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं। परमादेश को इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं और अधिकार परीक्षा को वारंटो। अधिकार से ही आपको याद होगा अधिकार, जो आपका अधिकार है वही कीजिएगा। मेरा अधिकार है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, आपका अधिकार है पढ़ना, आप पढ़िएगा। क्या पढ़ने के सिवाय और कुछ करिएगा कि नहीं मैं भी पढ़ाने चला, यही ना करिएगा। आपका अधिकार है पढ़ने का, मेरा अधिकार है पढ़ाने का। किसी का अधिकार है गवर्नमेंट जॉब में मतलब सरकारी नौकरी में पढ़ाने का, तो किसी का अधिकार है माली उली फूल पटाने का, कोई किसी का अधिकार है कि वह दरवाजा में खड़ा होकर चपरासी करना, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, कि बड़े बड़े लोग आए उसके लिए दरवाजा खोलना हुआ। सबका अपना अपना अधिकार होता है। लेकिन सोचिए, सोचिए जरा, एक व्यक्ति जो कि एक स्कूल की बात करते हैं, स्कूल की बात यहाँ पे चलेगी। स्कूल में माली भी है, टीचर्स भी है। अधिकार टीचर्स को है पढ़ाने का, लेकिन माली जाके पढ़ा रहा है, माली जाके पढ़ा रहा है, तो यह आर्टिकल 32 का हनन कर रहा है। तो क्या करेंगे कि को वारंट जारी करेंगे और उसको सजा दिए जाएंगे। किसको? टीचर्सों को, जितने भी है, मतलब टीचर्स नहीं बोल सकते हैं, मैंने पढ़ाने वाले जो भी है नहीं पढ़ा रहे उसी को सजा दिए जाएंगे। क्योंकि माली का काम है फूल पटाना, ना कि पढ़ाना। टीचर्स का काम है पढ़ाना, ना कि गप्पेबाजी मारना। ठीक है? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि मैं ही क्यों ना, मैं स्कूल में बैठ करके मैं पढ़ाने के स्थान पर मैं कहीं पे खा रहा हूँ, अच्छा से घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, और माली आके बस रंगा पटा रहा है, तो अधिकार परीक्षा यह कहता है कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है माली, तुम फुल पटाओ। टीचर्स या मैं हमको बोलेंगे कि तुम्हारा अधिकार है पढ़ाने का। यदि आप अच्छा से नहीं पढ़ाते हैं तो आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकते हैं हम, अधिकार परीक्षा, जिसे हम को वारंटो कहते हैं। समझ में आ गया? यदि कोई भी सरल शब्द सिंपल एक वाक्य में बोला जाए, तो कोई भी अपने अधिकार को ना समझते हुए दूसरा कार्य करता है, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य को नहीं करता है, तो उस पर को वारंटो लागू किए जाते हैं, अधिकार परीक्षा लागू किए जाते हैं। ठीक है? और ये दो प्रमुख, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीन समझ में आ गया। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये है प्रतिषेध, एक होता है उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध को जानने से पहले हम उत्प्रेक्षण को जानते हैं। क्यों जानते हैं उत्प्रेक्षण को पहले? क्योंकि उत्प्रेक्षण प्रतिशत प्रतिषेध दोनों एक ही है। लेकिन उत्प्रेक्षण से पहले हम प्रतिषेध मान के चले। उत्प्रेक्षण, आपसे हम पानी मांग रहे हैं, एक एक गिलास पानी लाइए, पानी दीजिए भाई।
अब पानी लाने गए, नहीं, 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 छोड़ दो, मत लाओ, मत लाओ। क्या कहलाया? उत्प्रेक्षण। लाने गए, ला रहे हो पानी, चल रहा है, लाने की क्रिया चल रही है, हम उसे रोक दिए, उत्प्रेक्षण। ठीक है? लेके मेरे पास आए पानी, हमको दे दिए, काम खत्म। पानी लाने का हम आपको ऑर्डर दिए थे, ला के खत्म, ये मामला खत्म। लेकिन भी हम दोबारा बुलाएंगे, ये पानी को लेके चले जाओ, कंप्लीटली रोक देंगे, प्रतिषेध। यानी कि काम खत्म होने के बाद भी रोकना, प्रतिषेध। काम चल रहा है उस समय रोकना, उत्प्रेक्षण। और ये सारा काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, अपने से निचले अदालत में। ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, किसमें? सुप्रीम कोर्ट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये दोनों के ऊपर चलेगा। या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसे मुकदमे को वो चला रहे हैं जिसका मुकदमा हाई कोर्ट ना डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता, पर भी वो वहीं पे लड़ाए जा रहे हो मुकदमे। तो फैसला चल रही है, मुकदमा चल रहा है, उसे रोक देना, उत्प्रेक्षण। मुकदमा पास हो गया है, वो पास हो गया है, तो उसे रोकना, प्रतिषेध। समझ में आ गया? और ये कौन से? सुप्रीम कोर्ट के निचले न्यायालय में यह लागू होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निचले न्यायालय कौन कौन से हैं? हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ये सब में लागू होगा प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ये दोनों समझ में आ गया? अब हम थोड़ा सा नोट में लेंगे। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 32। लेकिन प्रस्तावना भाग है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, जिसे भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना। किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहते हैं? तो आर्टिकल 32। समझ में आ गया? तो इसे कौन कहा था? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना अच्छा और सुंदर से हमारे भारत देश के सबसे बड़ा लिखित संविधान का दस्तावेज तैयार करके उन्होंने एक तरह से सभी को अजम्य में डाल दिया, आश्चर्यचकित में डाल दिया कि ऐसा संविधान ना तो किसी के पक्ष में है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना तो फिर संसद, ना तो फिर प्रजा, ना तो शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के हित में है। ऐसे बनाया गया है हमारा देश का संविधान। समझ में आ गया? उसमें से भी यदि कहा जाए तो आज के डेट में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी भी संसद को नहीं हो, उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बचाएगी। हमारा देश में संसद सर्वोपरि नहीं है, सुप्रीम सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसे किसी भी व्यक्ति को मानना होगा, चाहे संसद से लेकर के कोई भी हो। समझ में आ गया? तो फिर आर्टिकल 32 इतने समझ में आ गए। फिर अब मौलिक अधिकार कितने से कितने आर्टिकल तक है? 12 से लेकर के 35 तक। कौन सा आर्टिकल में पहुंचे हैं? आर्टिकल 32। बचा कितने हैं? 3 आर्टिकल, 33, 34 और 35। ये 3 आर्टिकल जो होंगे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। उसके बाद डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझेंगे, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, ये राज्य का अधिकार होता है। समझ में आ गया? इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद, वेरी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आप हमारे क्लास में जुड़े और हमसे पढ़ने के लिए आप उत्सुक हैं।